ज़रूरतें कभी सही गलत नहीं होती। सही गलत तो इस बात पे डिपेंड करता है कि हम अपनी ज़रूरतें कैसे पूरी करते हैं। मैंने जब भी जो भी चाहा मुझे कभी नहीं मिला, और अब मैं अपनी लाइफ से क्या चाहती हूँ समझ ही नहीं पाती। कहाँ खोई है सोनू? इतना मत सोच, जिंदगी में जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। यही तो दिक्कत है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत भी हो रहा होता है तो हम उसे अपनी किस्मत मान लेते हैं। अगर किस्मत में ठोकरें लिखी है ना तो हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, वही कर रही हूँ। अब मुझे ही देख ले, आसमान से गिरकर सीधा खजूर पर अटक गई और वहां तेरा ये घोंसला मिल गया रहने के लिए। ये घोंसला नहीं है मेरी जान, ये मेरे 3 कमरे का घर है, और जहाँ पे ना तू बहुत कम पैसे में ऐश कर रही है। हाँ भाई, सही कह रही हैं आप। फ्री में तो सांसें भी नहीं मिलती हैं। अच्छा, टिफिन रख लिया था ना? हाँ तुम्ही ने दिया था। चले? हाँ चलिए। ये गुलाब पता नहीं, शायद जो तुम्हारी पहले होगी उसका रह गया होगा। कोई बात नहीं, आप रख लीजिए। हाँ ठीक है, छोड़। अच्छा लगता है, बहुत मजा आया। सोनू, मैं तो ज्यादा पढ़ी नहीं हूँ, लेकिन तूने 12th पास किया है, कॉलेज भी पूरा कर लो। क्योंकि अब इतनी नॉर्मल सी जॉब सिर्फ जिंदगी तो नहीं करती है ना। फिलहाल इसी जॉब से काटनी पड़ेगी जिंदगी। मेरे पास भी कोई खजाना थोड़ी है। खजाना ढूंढना पड़ता है, जैसे कोई अमीर लड़का ढूंढ ले। वैसे भी पेरेंट्स तो तेरे हैं नहीं और तुझे पूरी आजादी है। अच्छा, वैसे पेरेंट्स तो तेरे भी नहीं है। तू एक काम कर, लड़का तू ढूंढ ले, उसके साथ शादी कर और अपना घर ना मेरा नाम कर देना। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी ना तो भी मैं तुझसे किराया लेना नहीं छोड़ूंगी। ये गंदी हो तुम। बचपन से हो। चल, आज के दिन का भी बोझ खत्म हुआ। हाँ, बहुत सरदर्दी वाला काम था। चल, काम खत्म हो गया, घर चलते हैं। हाँ चलो। बहुत ज्यादा लेट हो गया आज। हाँ, बहुत थक गई हूँ मैं तो। कोई नहीं, घर जाके रेस्ट करना है। हाँ। एक मिनट रुको जरा। ए नरेश। यस सर। इधर आ। चेक कर जरा इनको। एक सेकेंड, चोर समझा है क्या हमें? इतने टाइम से यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। देखो, रूल्स आर रूल्स, ठीक है ना? मुझे मेरा काम करने दो। सर, ओह, इसीलिए इतनी नौटंकी चल रही थी। वही मैं सोचूं, सारा महंगा प्रोडक्ट जहाँ कहाँ रहा। पर सर, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुझे नहीं पता ये मेरे बैग में कैसे आया। रश्मि, मैं तुझे बोल रही हूँ, ये सब इस मैनेजर की चाल है। बदला लेना चाहता है ये हमसे, है ना? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। क्या है ये? चोर नहीं है हम। वो पुलिस डिसाइड करेगी कौन चोर है कौन नहीं। अरे मैडम, चलो हटो, साइड हो जाओ, चलो। साहब ये रश्मि है और वो सोनू। जब मैं यहाँ पर आया तो रश्मि मैडम की बॉडी पड़ी हुई थी और सोनू वहाँ चुपचाप बैठी हुई थी। मैंने उससे बहुत पूछा क्या हुआ, पर वो लाश बने बैठी हुई थी, कुछ जवाब नहीं दे रही थी। सोनू, क्या हुआ था यहाँ? किसने मारा इसे? हम पूछ रहे हैं क्या हुआ था यहाँ पे, किसने मारा इसे? सोनाली, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सब कुछ पूछ रहे हैं ना?
सर ये लड़की वाकई सदमे में है या इसी ने मार डाला दूसरी लड़की को? मुझे लगता है रश्मि को जहर दिया गया। देखते हैं पोस्टमार्टम में क्या आता है। और आओ, इस सोनू को अस्पताल भेजो। वाकई सदमे में है, ड्रामा कर रही है, पता तो चले। ये तुम लोगों को काम करने के पैसे मिलते हैं खाना खाने के? जल्दी ये सब निपटो और काम पे लगो। घूर क्या रहा है? सब पता है तुम्हें नजर कहाँ है? क्या? बहुत शौक है ना तुम्हें देखने का? आज तू देख ही ले सब। ये क्या कर रही है सोनू तू? अरे यार परेशान कर रखा है इस आदमी ने। आज ना मैं सबको बताऊंगी। सोना चाहता है ना तू मेरे साथ? ए, तेरी औकात ना आज सबको पता चलनी चाहिए। ज्यादा बोल रही है। सर सोनू तो कुछ नहीं बोल रही है और ये शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। रश्मि की मौत जहर खाने से हुई है। रश्मि के बॉडी में मिला जहर उसके घर में मिले रैट पॉइजन से मैच कर रहा है। ये क्या? पॉइजन की बोतल पे रश्मि के फिंगरप्रिंट्स नहीं है बल्कि सोनू के फिंगरप्रिंट्स हैं। सर इसका मतलब है सोनू ने रश्मि को जहर दे के मारा हो। लेकिन एक दोस्त अपने दोस्त को जहर देके क्यों मारेगी? और हमें ऐसा भी कुछ नहीं मिला कि जिससे ये साबित हो कि दोनों के बीच में कोई अनबन थी या दुश्मनी। सर शायद लव ट्रायंगल का एंगल है। लव ट्रायंगल? जी सर, रश्मि और सोनू के सीडीआर में एक नंबर कॉमन मिला है, अमर सिंह का। ये अमर सिंह कौन है? सर वो दोनों जहां जॉब करती थी वहां का मैनेजर है। सर मौत से पहले कई बार रश्मि और सोनू ने अमर सिंह को कॉल किया है। रश्मि ने 11 बार और सोनू ने 7 बार। हाँ बोलो संगीता। क्या? पागल हो गई है क्या? यहाँ कैसे है तू? अरे सर देखिए। लेके जाओ इसको। सर क्या हो गया सर? तुम कौन हो? सर मैं अमर, यहाँ का मैनेजर हूँ सर। अच्छा, तो सोनू हमारी कस्टडी से भाग के सीधा तुम्हारे पास आई? क्या सोनू आपकी कस्टडी से भाग के आई? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। सर मुझे सच में कुछ नहीं पता। सोनू की दोस्त रश्मि की लाश मिली है उसके घर से। उसे जहर दिया गया था। क्या? मौत से पहले 11 मार्च की देर रात रश्मि ने 11 बार और सोनू ने 7 बार कॉल किया। और तुम्हें कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा तुम तीनों के बीच? सर क्या बोल रहे हैं सर? उल्टा वो लोग दोनों मुझे फोन करके परेशान कर रही थी। वो क्यों परेशान करेंगे तुम्हें? सर वो लोग दोनों यहाँ पे चोरी करते हुए पकड़ी गई थी। मैंने दोनों को काम से निकाल दिया था। सर ये रश्मि बार बार मुझे फ़ोन करके जॉब वापस मांग रही थी, बस और कोई बात नहीं है सर। हालांकि रश्मि बार बार कह रही थी कि उसने चोरी नहीं की है, सोनू ने की है। पर सर यहाँ का मैनेजर हो, मुझे दोनों पर एक्शन लेना पड़ा। सर चोरी की बात स्टाफ ने कंफर्म की। कहीं ऐसा तो नहीं जॉब जाने के दुख में रश्मि ने सुसाइड किया? मुझे नहीं लगता सोनाली। अगर रश्मि ने सुसाइड किया होता तो पॉइजन की बोतल पे सोनू के फिंगरप्रिंट क्यों आते? और ये मैनेजर भी कह रहा था कि रश्मि को लगता था कि सोनू ने चोरी की है और फर्स्ट रश्मि गई। तो क्या इसी वजह से उन दोनों में झगड़ा हुआ है और फिर सोनू ने रश्मि को जहर दे के मार दिया? पॉसिबल है। खबरदार जो बयान बदला तो, समझा ना? चलो काम पे चलो। सोनू, हमें पता है कि रश्मि तुम्हारी अच्छी दोस्त थी और अब शायद तुम्हें अपने किए पे गिल्ट भी हो रहा है, इसलिए जो कुछ किया है बता दो। रश्मि, 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 रश्मि। देखो जहर की बोतल पे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं, इसलिए ड्रामा बंद करो। रश्मि को तुमने ही मारा है। देखो अब सब कुछ साफ हो चुका है सोनू। हमें पता है तुम रश्मि के साथ फ्रॉड भी कर रही थी। वो मकान रश्मि का है। तुमने सोचा कि वो मर जाएगी तो मकान मालिक तुम बन जाओगी। तुम सिर्फ चोर ही नहीं हो, कातिल भी हो। मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। सर ये लड़की ना अजीब बर्ताव कर रही है। कहीं इसकी मानसिक हालत
गुनाह कभी कभी गुनाह करने वालों के दिमाग पर भयानक असर छोड़ता है। हमें काउंसलर की मदद लेनी चाहिए, तब शायद लड़की कुछ बोले। आखिर पता तो चले कि 11 मार्च की रात को हुआ क्या था। 11 मार्च 2016 की रात सोनू और रश्मि के बीच क्या हुआ था वो राज ही बना रहा अगले 3 सालों तक। और अगले 3 साल के बाद यहाँ मुंबई में अप्रैल 2019 से इस कहानी का दूसरा चैप्टर शुरू हुआ। यहाँ कोई नया क्राइम होने वाला था? एक नहीं, कई क्राइम्स। सर अभी भी 4-5 लोग और हैं ऑडिशन के लिए। एक काम करो, उनको बोलो कल आने के लिए। बोलो। जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? लिसन, ये सब झूठ है। डोंट शाउट इट। यू वांट टू किल मी? ठीक है, गो अहेड। डरने वाला नहीं हूं मैं तुमसे। मैं किस तकलीफ से गुजर रहा हूं सिर्फ मैं जानता हूं। इस पूरे केस में मैं एक विक्टिम हूं। आई रिपीट, आई एम द रियल विक्टिम। और मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। कहते हैं प्यार की राह पति के पेट से होके गुजरती है, तो मेरी बताई रेसिपी आप भी ट्राई कीजिए। आपके हस्बैंड भी आपके दीवाने हो जाएंगे। ये क्या देख रही है माँ जी आप? आजकल सोशल मीडिया पे कोई कुछ भी बकवास करता है। अब औरतों का जन्म सिर्फ अपने पति की कुक बनने के लिए होता है क्या? बहू तो हमेशा क्रांति पर क्यों उतर आती है? हमारे वक्त में होती ना। माँ जी 12 बज चुके हैं और मेरा पति अभी तक घर नहीं आया है। रोज ही उनका डिनर बाहर फेंका जाता है और आप चाहती हैं मैं नई रेसिपीज ट्राई करूं? देखती हूँ कहाँ है। अरे ऋषभ, जरा पापा को कॉल करके देख कहाँ है। मैं क्यों कॉल करूं? आपका सेक्रेटरी हो क्या? आपके पास फोन है ना, आप कॉल करो। तुमने अपने पति को काबू में रखने का हुनर तो नहीं सीखा? कम से कम बेटे को काबू में रखने का हुनर तो सीख लो। माँ जी, आपको पता है ना कि ऋषभ को एपिलेप्टिक डिजीज है। अगर मैं उसे डांटूंगी तो उसे दौरा पड़ जाएगा। लेकिन संस्कार तो डालने पड़ेंगे ना। हाँ, वैसे संस्कार जैसे आपने तरुण को दिए हैं। मुझे नहीं पता तरुण उस रात ऑफिस से कहां गया था। ये बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप? पूछताछ नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा तरुण के बारे में? और हमने पता किया है, तरुण आपका कलीग ही नहीं बल्कि आपका बहुत अच्छा दोस्त भी था। और इनका कहना है कि तरुण के बारे में आपसे अच्छी जानकारी कोई नहीं रखता। समझ नहीं आ रहा, बिजी हूं मैं। भाड़ में गई शूटिंग। डोंट कॉल मी अगेन। तुम्हें सच में नहीं पता? शोभा, तुम्हें लिख के दूं क्या कि मुझे नहीं पता तरुण कहाँ है? और तरुण कोई दूध पीता बच्चा नहीं कि खो जाएगा। और ना ही मैं उसका गार्जियन हूं कि उसकी हर बात की खबर रखता बैठूंगा। सर, तरुण का बॉस चंदन तो बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है, कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहा है। ये तरुण की बीवी भी उस पर शक कर रही है, लेकिन सिन्हा इस तरुण के गायब होने की वजह सामने नहीं आ रही। सर, तरुण का फोन आर्य कॉलोनी में बंद हुआ था, वहां पता करवा रहे हैं। तुम्हें तो पता ही है शोभा, तरुण एक बार पहले भी 3 दिन के लिए गायब हुआ था। तब तो तुमने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, और इस बार के झगड़े में सीधा पुलिस कंप्लेंट। कहीं ऐसा तो नहीं इस बार तुम दोनों के बीच में कोई बड़ा कांड हो गया? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास तुमने भी कम नहीं की है शोभा। अगर मेरे खिलाफ पुलिस के कान भर के अपना पल्लू झाड़ा ना, तो चुप मैं भी नहीं रहूंगा। मेरी आवाज भी दबने वाली नहीं है चंदन। सारे चिट्ठे खोल के रख दूंगी तुम्हारे, समझे? सर, आज सुबह पेट्रोलिंग टीम को तरुण की गाड़ी मिली है यहाँ। गाड़ी पर काफी खून के धब्बे हैं।
मतलब सिन्हा इस तरुण के साथ कुछ ना कुछ कांड जरूर हुआ है। यही तरुण का मर्डर? आसपास जरा अच्छे से चेक करो। मुझे लगता है कि तरुण की बॉडी को यहीं कहीं डंप किया गया है। मैंने तरुण को मना किया था कि चंदन के साथ काम ना करें, लेकिन आपको चंदन के अंदर अपना दूसरा बेटा नजर आता है ना? चंदन बचपन से ही तरुण के साथ है। आपको तो कुछ समझाना ही बेकार है, और तरुण को मेरी एक नहीं सुननी। शोभा, कब तक मैं एक नॉर्मल अकाउंटेंट की जॉब करता रहूंगा? चंदन बहुत अच्छा ऑफर दे रहा है मुझे। उसका ऑफर ना हमेशा आपको बर्बाद करने के लिए होता है। पिछली बार उसके प्रोजेक्ट में पैसे लगाए थे ना आपने, पछता रहे हैं ना आप? देखो, उस समय हमारा अलग काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब चंदन ने बहुत बड़ा टीवी का प्रोडक्शन हाउस खोल लिया है। उसको बिजनेस बनाने के लिए मेरी जरूरत है, और मैं ऑफर मना करने वाला नहीं। ऋषभ, कहाँ जा रहे हो? स्कूल नहीं जा रहे हो तो घर में ही पढ़ाई कर लो। छुट्टी पढ़ाई के लिए नहीं होती है। पर जा कहाँ रहा है ऋषभ? इसको इसके बाप की एक भी नहीं पड़ी है। एक बार भी नहीं पूछा कि 2 दिन से इसका बाप कहाँ गायब है। हेलो, क्या? लेकिन आपको तरुण की मेडिकल रिपोर्ट्स क्यों चाहिए? भेजती हूँ। क्या हुआ शोभा? माँ जी, वो पुलिस को तरुण की कार मिली है। उनका कहना है कि तरुण का मर्डर। मैम, तरुण शेट्टी टीवी सीरियल प्रोड्यूस करने वाली कंपनी में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है और 7 अप्रैल 2019 से गायब है। 10 अप्रैल को हमें इसकी कार आर्य रोड पे मिलती है। कार के ऊपर काफी ब्लड लगा हुआ है। तरुण की मेडिकल रिपोर्ट से कंफर्म हुआ है कि ये ब्लड तरुण शेट्टी का ही है। तो तुम्हारे हिसाब से तरुण शेट्टी का मर्डर हुआ है? अगर मर्डर हुआ है तो लाश? मैम, हमने आसपास बहुत अच्छे से चेक किया, लेकिन अभी कोई बॉडी नहीं मिली है। बॉडी नहीं मिली? एनी सस्पेक्ट? यस मैम, तरुण की बीवी शोभा को तरुण के बॉस चंद्र सोडी के ऊपर शक है। वैसे आजकल तरुण के फ्रेंड सर्कल में उसका एक सोशल मीडिया पोस्ट बहुत वायरल हो रहा है। ये वीडियो मैम। मुझे बिना किसी वजह के टारगेट किया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि वो ये सब क्यों कर रही है, लेकिन मैं बेकसूर हूँ, और इससे पहले कि उसका झूठ आप सबके सामने आए, मैं आपको अपना सच बताना चाहता हूँ। इस पूरे केस में मैं एक विक्टिम हूँ। आई रिपीट, आई एम द रियल विक्टिम। और मुझे ये तो अधूरा वीडियो है। इसके आगे पीछे का कोई वीडियो? नो मैम। मैम, ये वीडियो उसका पहला और आखिरी वीडियो है। पहला और आखिरी मतलब ये कि इस वीडियो से पहले तरुण का सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट नहीं था। मैम, अजीब बात है, आज के ज़माने में भी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं था। काफ़ी रिजर्व किस्म का आदमी है, और ये वीडियो अपलोड होने के बाद वाली रात से ही वो गायब है। ये ऐसा भी हो सकता है कि उसे मार कर किसी ने गायब कर दिया हो। अगर तरुण शेट्टी का मर्डर हुआ है तो उसकी लाश कहाँ है? एक काम करो शर्मा, 7 अप्रैल के बाद जितनी भी अनआइडेंटिफाइड बॉडीज मिली उनके बारे में बता दो। लेकिन हमें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उसके वीडियो को भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि उस वीडियो में उसने कहा है कि उसे खतरा है। यस मैम। वैसे इस वीडियो में वो किसी औरत के बारे में भी बात कर रहा है। औरत मतलब कोई अफेयर? मैम, अभी तक तो कोई अफेयर सामने नहीं आया है, लेकिन इंडस्ट्री में तो हो सकता है कि कोई ना कोई अफेयर हो। पता करते हैं कौन सी महिला है जिसने उसे मारकर गायब कर दिया। औरत? लेकिन मुझे तरुण ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि कोई औरत उसे परेशान कर रही है। तो क्या आपने उनका सोशल मीडिया पोस्ट भी नहीं देखा? मतलब आप दोनों तो काफ़ी एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर। नहीं, जब से तरुण गायब हुआ है हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं देखा। हम बहुत परेशान हैं। मैम, वीडियो में तो यही बैकग्राउंड है। मुझे लगता है कि वीडियो यहीं बनाया गया है। माना वो वीडियो यहाँ बना था, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ है तरुण के साथ। आपको इस वीडियो के बारे में पता था तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? मुझे उस वीडियो के बारे में कुछ नहीं पता था। उस औरत के बारे में तो पता ही होगा जिसका तरुण ने अपने वीडियो में जिक्र किया। बेशक, वो औरत तरुण की बीवी के अलावा और कौन हो सकती है? You mean शोभा? तो आप ये कहना चाहते हैं कि शोभा ने तरुण के साथ? पॉसिबल है, मियाँ बीवी की आपस में बनती तो थी नहीं। मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन
लेकिन मैं बेकसूर हूं और इससे पहले कि उसका झूठ आपके सामने आए, मैं अपना सच आप सबको बता देना चाहता हूं। हमने ऑफिस की सारी सीसीटीवी फुटेजेस देख ली। उस रात तरुण सबसे आखिरी में निकला था, वो भी तुम्हारे साथ। वो सबसे आखिर में मैं ही निकलता हूँ मैडम, पूरा ताला वाला लगा कर। ये मालूम नहीं कि उसके बाद तरुण सर कहाँ गए थे। तरुण का किसी औरत के साथ कोई चक्कर? ये तो नहीं मालूम। तेरे बॉस चंदन का तरुण के साथ कोई झगड़ा हुआ था? नहीं मालूम। रट्टा मार के बैठा है क्या? जो पूछो नहीं मालूम। कुछ भी छुपा है ना तो बहुत भारी पड़ेगा। अगर साहब लोग के बारे में कुछ बोला तो मेरी जॉब चली जाएगी। और नहीं बोला तो बहुत कुछ चला जाएगा। मर्डर केस है। अब सीधे सीधे बता, तरुण ने अपने वीडियो में जिस औरत का जिक्र किया था वो कौन है? वो राधिका पाटिल हो सकती है मैम। कौन राधिका पाटिल? वो शुरू में तो लगता था कि चंदन सर की दोस्त है, बिना रोक टोक के ऑफिस में घुस जाती थी और सीधा चंदन सर के कैबिन में घुस जाती थी और फिर दोनों साथ में निकलते थे। फिर वो चंदन सर के सीरियल में काम करने लगी। कुछ तो भी कॉम्प्रोमाइज किया होगा। कॉम्प्रोमाइज? वही सर जो आजकल फिल्म इंडस्ट्री में होता है। चंदन सर ने उसको रिप्लेस कर दिया तो वो यहाँ आकर हंगामा करने लगे। उसकी वाट लगा दी तरुण सर की। उस चंदन की इतनी हिम्मत कि मुझे सीरियल से निकाले। तू मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करता है या नहीं? राधिका प्लीज डोंट क्रिएट अ सीन हियर। जब चंदन इंडिया वापस आएगा ना उससे बात कर ले, प्लीज लीव। उसको अभी बुला यहाँ पे, नहीं तो कपड़े उतार के तेरी कंपनी की वाट लगा दूंगी। राधिका फॉर गॉड सेक। वेट, ये देखिए इस कंपनी की सीईओ राधिका, ये माफी मांग रहे हैं मुझसे, लेकिन मैं इसके और इसके बॉस को एक्सपोज कर दूंगी। राधिका स्टॉप इट, इनफ इज इनफ, प्लीज लीव फ्रॉम हियर। आजकल कहाँ है राधिका पाटिल? मैम, राधिका पाटिल का फोन तो बंद है। पता चला है कि वो आजकल नासिक के किसी आश्रम में रह रही है। और ये देखिए, उसने संन्यास ले लिया। ये संन्यास किसी गुनाह को छुपाने का ड्रामा तो नहीं? हो सकता है मैम, मैं इसे बुलवा लेता हूँ। सोचने वाली बात यह भी है मैम कि तरुण को अगर राधिका या कोई दूसरी औरत अगर थ्रेट दे रही थी तो उसने अपनी वीडियो में उसका नाम क्यों नहीं लिया? सिन्हा, वो वीडियो अचानक से बंद हो गया था। मैम, ये भी हो सकता है कि शायद किसी ने उसे आगे का वीडियो बनाने से रोका हो। और ये भी तो हो सकता है शर्मा कि तरुण शेट्टी अपने अगले वीडियो में उस औरत का नाम रिवील करने वाला है। हो सकता है मैम। मैम, थोड़े समय के लिए मान लेते हैं कि तरुण राधिका का नाम लेने वाला था, लेकिन चंदन नहीं चाहता था कि राधिका का नाम सामने आए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दोनों के रिश्ते सामने आ जाते। और मैम, चंदन का कहना है कि तरुण अपनी बीवी से तंग आ गया था, तो क्या वो झूठ बोल रहा होगा? नहीं, बिना इन्वेस्टिगेशन के हम तरुण की बीवी को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते सिन्हा। और हो सकता है कि वाकई में कोई ऐसी औरत है जिसके बारे में हमें अभी तक कुछ भी नहीं पता। इस केस का रुख एक नए आयाम की ओर बढ़ रहा था। पटना की सोनू कुमारी का केस मुंबई के तरुण शेट्टी के केस से इस तरीके से जुड़ने वाला था जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और इस केस का तीसरा चैप्टर, उसका पहलू वाकई में हिला देने वाला था। Hey, hi, I'm here. Back to you. Your favorite DD. वो sister वाला DD नहीं. DD. Yes, D for Deepika and D for Divan. मैं आज बात करने वाली हूँ अपनी फेवरेट कलर के बारे में. You know, color red. वो कहते हैं ना, ये लाल रंग अब हमें जोड़ेगा. क्योंकि रेड कलर होता है ब्लड का. प्रिया प्लीज आगे खोल बेटा. प्रिया, प्रिया ये क्या कर लिया? प्रिया उठ जा. प्रिया प्लीज आगे खोल बेटा. हे दीदी, आई एम नॉट डेड. सी, अब जैसे ये वीडियो वायरल होगा ना, मुझे आपसे ज्यादा हिट्स मिलेंगे. सॉरी, तेरा दिमाग खराब हो गया है. कुछ भी वीडियो बना रही है, बंद कर ये सब. तू मेडिकल कर रही है ना, अब सिर्फ उसी पे ध्यान देगी. ओह, जेलस. आप नहीं चाहते ना कि मैं आपसे ज्यादा फेमस हो जाऊं? आई एम नॉट जेलस ऑफ यू प्रिया. आई जस्ट वांट कि तू अपने पे ध्यान दे. एक मम्मा प्राउड ऑफ यू. तुझे पता है ना कि तेरी पढ़ाई में कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, और अगर तू फेल हो गई तो? मैं ना
एग्जाम में फेल हो सकती हूँ, लाइफ में नहीं। एंड वैसे भी आई एम योर न्यू कंपेटिटर नाउ, डीडी। अब एक सेकेंड, कहाँ जा रहे हो? ये जो रंग फैला है वो कौन करेगा? हाय रवि। हाय। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? अरे डीडी को कॉम्पिटिट कर रही हूँ। एनीवेज, रेडी फॉर ट्यूशन? या। ये कौन है? ही इज माय फ्रेंड ऋषभ, एंड एक्टिंग से रिलेटेड तुम्हें कुछ भी हेल्प चाहिए ना तो ही कैन हेल्प। अच्छा, हाय ऋषभ। हाय। और वैसे क्या करते हो तुम? वैसे मेरे अंकल सीरियल प्रोड्यूस करते हैं। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। तो सीन नंबर 4 और 5 जो है ना, इसे रिवर्क करना पड़े। हेलो अंकल। हेलो बेटा, रीराइट करके मेरे को रिपोर्ट करो। ओके सर। कैसे हो तुम? फाइन। और ये कौन है? अंकल, ये मेरी फ्रेंड की कजन है, प्रिया दीवान। शी इज वेरी टैलेंटेड। हेलो सर। हेलो प्रिया। सर अगर आप चाहो तो मैं ऑडिशन भी दे सकती हूँ। तुम्हारी एज कितनी है? 17। प्रिया तुम तो माइनर हो। ऑडिशन से पहले तुम्हें अपने गार्जियन का कंसेंट देना पड़ेगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम सर। देखिए, मैं किसी की निंदा नहीं कर सकती और ना अब मेरा कोई सांसारिक मोह माया से संबंध है। अभिनय अच्छा कर लेती हैं आप। सीधे सीधे ये बताओ कि तरुण को कहाँ गायब किया है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सर, मुझे इंस्पेक्टर शिखा से मिलना है। क्या नाम है आपका? और शिखा मैम से किस लिए मिलना है? सर मेरा नाम प्रिया दीवान है, मुझे उनसे तरुण शेट्टी के बारे में कुछ बात करनी है। तरुण शेट्टी के बारे में क्या बात करनी है आपको? मैम, तरुण शेट्टी ने मेरा रेप किया था। व्हाट? हाँ मैम। पर तरुण शेट्टी तो 7 अप्रैल से गायब है, ऑलमोस्ट 1 महीने हो गए। मैम, 4 अप्रैल की रात को ही रेप हुई। उम्र क्या है आपकी? 70। आपके पेरेंट्स? मेरी मॉम सोलापुर में रहती है, लेकिन मैं उन्हें ये सब नहीं बता सकती मैम। देखो बेटा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम, पर क्योंकि तुम माइनर हो तो तुम्हारा कोई तो गार्डियन चाहिए होगा हमें। मैम, मैं इसकी बड़ी बहन दीपिका। इसकी बातों को प्लीज सीरियसली मत लीजिएगा। आई एम रियली सॉरी, इसने आपका टाइम वेस्ट किया है। मतलब क्या है? क्यों, आपको ये मजाक लग रहा है? प्रिया, हम घर चल के बात करें प्लीज। नो मैम, क्या हम 2 मिनट अकेले में बात कर सकते हैं प्लीज? श्योर, टेक योर टाइम। मतलब तेरा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, लाइमलाइट में आने के लिए तो कुछ भी करेगी, इतना नीचे गिर जाएगी। कैसी बहन हो आप? ये ब्लडी रेप्ड मी, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? अब एग्जैक्टली बताओ 4 अप्रैल को क्या हुआ था तुम्हारे साथ? 4 अप्रैल को 3rd टाइम मैं वहाँ ऑडिशन देने गई थी, फिर मैं घर जा रही थी, तब वो मेरे पास आए। प्रिया, राइट? तुम ऋषभ की फ्रेंड हो ना? हाँ सर, हम अभी ऑफिस में ही तो मिले थे। कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ सर। कम कम कम, आई ड्रॉप यू। प्रिया, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? मैं और मेरी दीदी। एक्चुअली डैड इज नो मोर और मम्मा सोलापुर में ही रहती है। इनफैक्ट दीदी भी अभी मम्मी के पास सोलापुर गई हुई है। उसके बाद मैंने उन्हें अंदर बुला लिया चाय के लिए। प्रिया, तुम ड्रिंक भी करती हो? नहीं नहीं, मेरी बहन का है। If you don't mind, can I have one peg? Yeah, no problem. ऐसे एक बात बोलूं? I think तुम भी ड्रिंक करती हो। नहीं नहीं, रियली मैं नहीं ड्रिंक करती है। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे साथ एक ड्रिंक तो ले सकती हो ना? Just one drink. दीदी हमेशा मुझे ड्रिंक के लिए रोकती थी, लेकिन उस दिन उनके कहने पर मैंने ड्रिंक ले ली। Then
started touching me. मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की मैम, लेकिन उन्होंने मेरे साथ। ये सब कुछ 1 महीने पहले हुआ तुम्हारे साथ, और तुमने अपनी बड़ी बहन को भी नहीं बताया। मैं डर गई थी और 9 अप्रैल को मैंने उनकी वीडियो देखी और उस वीडियो में वो मेरे बारे में ही बोल रहे थे। तुम्हारे बारे में? हाँ मैम, और वो वीडियो देख के मैं और भी ज़्यादा सोच में पड़ गई कि मैं सबको सच बताऊं या नहीं, लेकिन सच में मेरा रेप हुआ है मैम। साउथ के एक जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर तरुण शेट्टी के गायब होने के बाद अब एक माइनर लड़की ने उन पर रेप का गंभीर आरोप लगाया है। लेकिन सच ये भी है कि पुलिस तरुण शेट्टी को मर्डर विक्टिम भी मान रही है। देख लिया, तुझे कोई हमदर्दी नहीं मिलने वाली है। मुझे तो डर है, पता नहीं वो पुलिस वाले तरुण मर्डर केस में तुम्हारा नाम भी ना डाल दे। अब फेमस नहीं होगी, यू जस्ट फिनिश्ड फॉरएवर। मैं हार नहीं मानने वाली दीदी। अगर वो वीडियो डाल सकता है तो मैं भी वीडियो डाल सकती हूँ। मैं प्रिया दीवान, विक्टिम मैं हूँ, तरुण नहीं। मेरी हर एक बात सच्ची है। आप सब मेरा यकीन कीजिए। आई नीड योर सपोर्ट। मैम, प्रिया का ये वीडियो बहुत बुरी तरह से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया तक सभी जगह ये न्यूज़ वायरल। अब हम क्या इन्वेस्टिगेट करें? तरुण एक मर्डर विक्टिम है, ये इन्वेस्टिगेट करें, या फिर प्रिया का रेप हुआ है या नहीं, ये इन्वेस्टिगेट करें? मैम, प्रिया की मेडिकल रिपोर्ट से कंफर्म है कि वो सेक्सुअल एक्टिव थी, लेकिन उसके साथ रेप हुआ है या नहीं, ये बात कंफर्म नहीं है। एक काम करो शर्मा, तुम ये पता करने की कोशिश करो कि 4 अप्रैल को तरुण शेट्टी प्रिया के घर गया था या नहीं। ठीक है मैम। ये तेरे माँ के लाड़ का नतीजा है, जिसका खामियाजा तेरा बाप भुगत रहा है। मैंने क्या किया है? उस दिन अगर तू उस लड़की को ऑफिस में नहीं लेके जाता ना, तो ये सब तमाशा खड़ा नहीं होता था। ऐसा लगता है कि एक चढ़ा मारी। आपको पता है ना उसकी तबीयत खराब रहती है। जाओ ऋषभ, अंदर। हेलो सर, अभी अभी तरुण के मोबाइल से उसकी वाइफ शुभा को फोन आया था। लोकेशन भिवंडी की बता रहा है। तरुण शेट्टी को किडनैप क्यों किया और किसके कहने पे किया? अरे साहब, मैंने उसका किडनैप नहीं किया, उसने खुद अपना किडनैप करवाया था। क्या? विक्टिम मैं हूँ। विक्टिम तुम हो तो शहर छोड़कर भागे क्यों? मैम, मैं डर गया था। वो लड़की मुझे धमका रही थी, मुझसे पैसे मांग रही थी। वैसे ऐसे केसेस में तो आप लोग लड़की को ही सही मानते हैं। हमें जानकारी मिली है कि 4 अप्रैल को तुम उसके घर गए थे। वो अकेली थी घर पर? मैम, यही उसकी चाल थी। वो जानबूझकर ऑफिस के बाहर मेरा वेट कर रही थी ताकि मैं उसे लिफ्ट। हाय सर। हाय, तुम यहीं हो अब तक? हाँ, एक्चुअली ऑटो ही नहीं मिल रहा। आप मुझे घर तक ड्रॉप कर देंगे क्या? वो खुद मुझे अपने घर के अंदर आने के लिए कंपेल करने लगी। अंदर जाकर उसने मुझे ड्रिंक सर्व करी और उस ड्रिंक में कुछ मिला हुआ था। क्या किया तुमने? सर, जो होना था वो तो हो गया। अब आपका फेवर लेने के लिए मैं इतना तो कॉम्प्रोमाइज कर ही सकती हूँ। इसके बाद वो मुझे रोल देने के लिए ब्लैकमेल करने लगी। मैंने साफ मना कर दिया। तब उसने मुझसे सीधा बोला कि उसे 50 लाख रुपए चाहिए और अगर मैंने नहीं दिए तो सोशल मीडिया पर मुझे बदनाम कर देगी। उसी इवनिंग उसने मुझे कॉल करके धमकी भी दी थी। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी तरुण शेट्टी। यू वांट टू किल मी? ठीक है, गो अहेड। डरने वाला नहीं हूं मैं तुमसे। इसीलिए मैंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाया और वो वीडियो अपलोड कर दिया।
ये सब होने के बाद भी मैंने उस वीडियो में उसका नाम नहीं कहा। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि वो वीडियो देखे और मुझे डराना बंद कर दे। मैं उसकी वजह से इतना परेशान हो गया था कि मैं लॉन्ग ड्राइव पे निकल गया। आपको पैसे चाहिए ना, आपको जितने पैसे चाहिए ना आप ले लो, लेकिन मुझे ना जिंदा मत छोड़ना। मार डालो मुझे। क्या? मार डालो मुझे। जब उन लोगों ने मेरी कहानी सुनी वो खुद मुझसे माफी मांगकर जाने लगे, लेकिन मैंने उन्हें रोका और मैंने कहा मुझे आपकी मदद चाहिए। पैसे दिए उनको, तब उन्होंने मुझे रहने की जगह दी। मैम मेरा यकीन मानिए, मैं तब से मौके की वेट कर रहा था आपसे आकर मिलने की। मैम वो लड़की झूठ बोल रही है, मेरा यकीन कीजिए, इस केस में विक्टिम मैं हूं। ठीक है तरुण, हमें इन्फॉर्म किए बिना शहर से बाहर नहीं जाओगे। जी। सुनिए, वो सोनू यहीं रहती है ना? यहाँ नहीं रहती, वो तो 4-5 साल पहले यहाँ रहती थी। मैम खबरी से पता चला है कि तरुण की बीवी शोभा कुछ दिन पहले पठानवाड़ी चौल में गई थी और वहाँ किसी सोनू कुमारी नाम की लड़की के बारे में पता कर रही थी। सोनू कुमारी? कौन है सोनू कुमारी? मैम ये सोनू कुमारी 3 साल से पटना जेल में बंद है। इसके ऊपर अपने दोस्त के मर्डर करने का इल्जाम लगा था। ऐसी लड़की से भला शोभा शेट्टी को क्या काम हो सकता है? क्या पता करना चाह रही थी उसके बारे में? मैम वो तो पता नहीं, लेकिन ये सोनू कुमारी 8 साल पहले तरुण और शोभा के घर में काम किया करती थी। अच्छा, तो इस मर्डरर का शोभा शेट्टी के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है? क्या चाहिए आपको? बेटा हमें तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं, आप बहुत मारेंगी मुझे। नहीं बेटा, मैं आपको क्यों मारूंगी? मैं बस आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। ये बस इतनी ही बात करती? मैडम जब से यहाँ पे आई है खुद में बड़बड़ाती रहती है। मुझे लगता है बेचारी की किस्मत ही खराब है। किस्मत ही खराब है मतलब? मैम भले ही कोर्ट ने इसके दोस्त को मारने के जुर्म में सजा दी है, लेकिन ये जब से यहाँ पे आई है खुद में बड़बड़ाती ही रहती है कि मैंने अपने दोस्त रश्मि का खून नहीं किया। सोनू, सोनू बेटा हमको तुमसे कुछ पूछना है बस। मैंने नहीं मारा रश्मि को। मैं जाऊं? चले जाना, बस 1-2 सवाल का जवाब दे दो। मैंने बोला ना मैंने नहीं मारा रश्मि को। वो अमर है ना? अमर? कौन अमर? वो गंदा आदमी है वो। सोनू रोना बंद करो बेटा, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, डरो मत। बताओ क्या किया था उसने तुम्हारे साथ? रो नहीं। मैं बोल रही थी ना तुझे, ये सब इसकी चाल है। बकवास बंद कर एकदम। इन दोनों को अंदर लेके चलो। चलिए मैम। अरे चलो। चलिए मैम, चलिए। इन दोनों के ना कपड़े उतार के चेक करो क्या क्या चोरी किया इन लोगों ने। यस सर। हाथ मत लगाना हमें। अब ये हाथ नहीं लगाएगा ना तो पुलिस आएगी, वो हाथ लगाएगी। रश्मि, क्या कर रही हो? छोड़ो इसको, छोड़ो। पागल हो गई हो? क्या कर रही हो ये? रश्मि, 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 रश्मि। तुम किसी शोभा शेट्टी या तरुण शेट्टी को जानती हो? सोनू काम डाउन। सोनू संभालो। आ गई थी? हम सुने मुंबई से पुलिस आई सोनू से मिलने। नहीं, वो तो बताता था ना कि तू मुंबई जा चुका है, और सोनू भी। तुमको इससे मतलब कायदे? हमने इतने साल सोनू का जासूसी किया तुम्हारे लिए। वैसे एक बात बताओ, ये सोनू में ऐसा क्या जो तुम इतने दीवाने हो उसके लिए? सोनू,
अरे राम भैया, आज तो संडे है, आप यहाँ? सोनू भैया मत कहो ना हमें। मतलब ये है कि हम ना कुछ कहना चाहते हैं। देखो हमें गलत ना समझना, हम ना तुमसे शादी करना चाहते हैं। शादी? दोबारा ऐसी बकवास की ना हमसे तो सीधा थाने भेजेंगे तुमको, आ गया समझ में? अच्छा, तो इसी बात का बदला लिया उससे? सोनू मुंबई भिजवाने की तैयारी करो, कोर्ट में हम इसकी पेशी करेंगे। जरूर आप लोगों को उस लड़की ने पैसे खिलाए हैं, इसलिए हम सबको अरेस्ट कर लिया आपने। ये सही नहीं कर रही हैं आप। अभी आपकी बहुत सारी पुरानी यादें ताजा होंगी लता जी। देखिए कौन आ रहा है। सोनू बेटा, ये वही परिवार है ना जिन्होंने 16 साल की उम्र में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है ये सब? अरे चोरी कर रही थी और मैंने पकड़ लिया तो देखो रोने लगी। नहीं, मैंने चोरी नहीं की, मैं सबको बता दूंगी। क्या बताएगी सबको? हाँ, क्या बताएगी? कहाँ जा रही है तू? चल, सबको बताएगी, मेरे बेटे को जेल भेजेगी। अगर मुंह खोला ना तो जुबान निकाल दूंगी, समझी? आप चाहिए अपने लाल को संभालिए, इसे तो मैं देख लूंगी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तुझे लेके जाओ उसे। बहुत गर्मी है ना तुझमें? सोनू और प्रिया जैसी ना जाने कितनी नाबालिग लड़कियों के साथ तूने बदतमीजी की है ना? झूठ नहीं, तेरा झूठ ना मेरे सामने नहीं चलने वाला। और शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को, औरत के नाम पे कलंक। प्रिया के बाद और कई ऐसी नाबालिग बच्चियां सामने आई जिन्हें तरुण मॉलेस्ट कर चुका था, लेकिन सोनू की आप बीती बेहद दर्द भरी और बेहद डरावनी थी। सोनू की गलती केवल इतनी थी कि वो कमजोर थी, गरीब थी। माँ बाप का साया उसके सर से बहुत जल्दी उठ गया था, लेकिन फिर भी उस लड़की ने उठकर जीना सीखा। लेकिन अमर की ज्यादतियों ने उसे तोड़ दिया था और रश्मि की मौत ने तो उसे खत्म सा कर दिया था। और 3 साल बाद हमने इस केस को रीओपन करने की रिक्वेस्ट डाली और सोनू के बयान के आधार पर ऑटो वाले राम और स्टोर मैनेजर अमर को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे मामलों में अक्सर विक्टिम की चुप्पी तरुण जैसे गुनहगार को बचने की वजह बन जाती। इसीलिए हमें अपनी बच्चियों, लड़कियों और महिलाओं को हिम्मत देनी होगी कि वो आगे आए, अपनी बात बिना डरे हमसे कह सके और ऐसे मामलों की पुलिस कंप्लेंट जरूर लिखवाएं।